कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पावर पॉइंट ओपन करते हैं और कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। विंडो की के साथ आर दबाएंगे। विंडो की होती है आपके कंट्रोल के पास वाली, जिसमें ये चकोर बॉक्स बटन बना होता है। तो उसके साथ अगर हम आर दबाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम पावर पॉइंट नहीं लिखेंगे, पावर PNT लिखेंगे। पावर PNT लिखने से ही खुलेगा, पावर पॉइंट लिखने से नहीं खुलेगा। ओके करेंगे तो पावर पॉइंट खुल जाएगा आपके पास। ठीक, अब हमने कल जो फाइल बनाई थी हम उसको ओपन करना चाहते हैं। तो फाइल मेन्यू में जाएंगे और ओपन पर जैसे ही हम आएंगे, वैसे तो ये रिसेंट पे अक्सर ही रहता है फाइल मेन्यू में आने से, तो ये दिखा रहा है कि एक फाइल पड़ी है इसमें, या हम ओपन में से आ सकते हैं। ओपन में से आएंगे, इसे ओपन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ ले आएगा। अब हमें डेस्कटॉप पर डाली थी तो डेस्कटॉप पर क्लिक करो, ये फाइल है, इसको ओपन कर लो। ये खुल गई हमारी वो फाइल। ठीक, अब हमने जो है कंप्यूटर के बारे में, इसको तो पहले टॉपिक कर लेते हैं। थ्योरी लिखी है यहाँ पर, चौथी स्लाइड हमने खोली है ये, और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो इसको लाइन से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हम लेआउट में से जाकर एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और इसके अंदर हमें जो है कंप्यूटर की वो टाइप करनी है परिभाषा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, तो ये हमने कुछ टाइप कर लिया है। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे सबको और ऊपर से कोई भी बुलेट्स लगा लेंगे। बुलेट्स होती हैं कि ये जो साइड में दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ स्टाइल होते हैं, ये स्टार्टिंग में लग जाते हैं कि ये बात सही है इसको इस तरह से दिखाने के लिए, तो ये बुलेट्स होते हैं। यहाँ पर और भी हैं, आप नंबर्स लगा सकते हैं इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के। ठीक है, तो इनका यूज़ कर सकते हैं हम, और इनको नन पर क्लिक करके इनको हटाया भी जा सकता है। ये दो यहाँ पर है। उसके बाद ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर रखा है इसको, तो ये लेफ़्ट को हो रहा है। हम चाहते हैं सेंटर में आए, मतलब जो छोटी लाइन्स हैं वो इस तरह से दिखाई दे, या आप इसको लेफ़्ट में ले सकते हैं, और लेफ्ट बोल रहा हूँ, राइट में, या राइट में ले सकते हैं, या जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये खींचा खींचा सारे में आए, फुल होकर आए, तो इस तरह से ले सकते हैं। या आप इसको लेफ्ट में रखिए, हम चाहते हैं कि ये दो कॉलम में हो जाए, मतलब आधा इधर डिवाइड हो जाए आधा इधर, तो इसको आप दो कॉलम में कर सकते हैं। देखिए ये इतना पहले ये पढ़ा जाएगा, फिर ये, और फिर इधर से पढ़ते हुए उधर को आएंगे, जैसे न्यूज़पेपर में होता है उस तरह का। तो इसको भी हम अपने उसमें दिखा सकते हैं इस तरह से। अगर टेक्स्ट दिखाना हो तो एक सिंगल कॉलम के अंदर ही ये डबल कॉलम में बन जाएंगे। ये पूरा बॉक्स एक कॉलम है और इसके अंदर डबल कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। या इसके बीच में ये लाइंस दिख रही हैं, सब लाइंस है ये, इन लाइंस की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं कि ये ज़्यादा छिदी छिदी दिखाई दे। तो जितना ज़्यादा छिदी होंगी तो वो पेपर भी बड़ा लगेगा, या फिर आपको टेक्स्ट छोटा करना पड़ेगा। तो हमने ये बड़ी तो कर ली है, हम चाहते हैं टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो जाए, तो कंट्रोल ए सबको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट ऑल करने के लिए होता है कंट्रोल ए, क्लिक कर लो पहले बीच में कहीं भी, और उसके बाद साइज कम करना है यहाँ से, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक बटन होता है ग्रेटर देन और लेस देन का, यहाँ पर हमारे शिफ्ट के बटन के पास में, राइट हैंड वाले शिफ्ट के बटन के पास में, इनका यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ। ठीक, तो ये हो गया इसका क्या बोलते हैं, स्पेसिंग इस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे तो ये स्पेसिंग बढ़ा या कम कर सकते हैं हम लाइन की। लाइन स्पेसिंग को वापस नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद ये होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। हमारा टेक्स्ट जो है सीधे लिखा हुआ है इस तरह से नीचे को, हम चाहते हैं कि लेफ्ट को लिखा हुआ दिखाई दे या राइट को दिखाई दे, या इस तरह से एक एक अक्षर अलग अलग। तो इसमें तो बहुत ही बुरा लग रहा है। तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ जब करेंगे जब हमें दो या तीन चीज़ लिखनी हो, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, इसको कर सकते हैं हम टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे इस तरह से मैंने वो करा, जैसे यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके लिए यूज़ हो सकता है टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ अलग अलग सी लग रही हैं, ये अच्छा लग रहा है। मतलब कहने का ये है कि हम इसको थोड़ी चीज़ के साथ यूज़ करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन को, ज़्यादा बहुत सारा लिखा हो उसके साथ नहीं करेंगे। फिर हम चौथी स्लाइड पे आ जाते हैं अपनी, और अब हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है। टेक्स्ट को हम अलाइन कर सकते हैं, ये दिखा रहा है अलाइन टेक्स्ट, कि ये टॉप में आए सारा, या मिडिल में आए सारा, या बॉटम में आए सारा। मतलब अगर ये बॉक्स में कम लिखा हुआ हो, इस बॉक्स में हमने तो बहुत ज़्यादा लिख रखा है,
ये डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आ रहा है एक लाइन, इसको हम चाहते हैं कि ये टॉप में आए ऊपर या ये नीचे आए बॉक्स के, इसके अंदर। ये बॉक्स बड़ा कराना हमने, इसको खींच के छोटा था, तो हम इसको टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसको वापस मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, सारा आ जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट टू एज स्मार्ट आर्ट, तो हम इस सबको सिलेक्ट करके स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह से दिखाई दे, तो वो एक स्मार्ट आर्ट बन जाएगी। कुछ भी अपने आप बन जाएगा, कुछ भी उसमें आ जाएगा, ये दिखाई देगा। इस तरह से दिख रहा है, तुम चाहते हो इस वाली स्मार्ट आर्ट में दिखे, इसमें दिखे, इस तरह से। यहाँ पर बहुत सारी स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट जो है हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ी थी, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि ये इस तरह से दिखाई दे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रोक लो। ये रहा, ये एक स्मार्ट आर्ट है। इस स्मार्ट आर्ट के कलर यहाँ से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कलर में आपको चाहिए उस तरह से, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसका स्मार्ट आर्ट का यूज़। ये स्मार्ट आर्ट में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये था पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में यही होता है कि आपने टेक्स्ट को पैराग्राफ की तरह से लिखना और टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग बढ़ाना, टेक्स्ट को लेफ्ट राइट लिखना, टेक्स्ट को 2 कॉलम में लिखना, या टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना, लेफ्ट राइट या अप डाउन, या फिर उसमें स्पेसिंग बढ़ाना, या फिर ये आपका जो है स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना, या टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना, टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर इधर उधर करना। ये सब पैराग्राफ के अंदर आता है। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइंग ग्रुप के बारे में सीखेंगे, ड्राइंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अगर इसको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं लाइन से पकड़कर। और अगर अभी भी इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ डिज़ाइन मेन्यू में डिफ़ॉल्ट होम में आएगा, डिज़ाइन मेन्यू में आ जाइए और यहाँ से भी और भी इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। कि ये इधर को अच्छा नहीं लग रहा है, इधर को दिखाई दे, ठीक है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइंग मेन्यू के बारे में। फिलहाल इसको बंद करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।